अच्छा आ गए क्या? अरे सुन देखो, चैप्टर जो है ना आज हम त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भाई हर बच्चे को डर लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि भाई एक ऐसा चैप्टर है जो 9वीं क्लास में था। 9वीं क्लास में हमारे पल्ले नहीं पड़ा। 9वीं पास होकर 10th में आए। 10th में भी भाई ये चैप्टर हमारा पल्ले नहीं पड़ रहा। अब करे तो करे क्या? भाई ये चैप्टर पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा है ये बता दो सर। भाई देखो ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। आप किसी भी बच्चे से पूछिएगा जो 11th में जिसने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है और जिसके पास मैथ नहीं है, भाई तुमने मैथ क्यों लिया? दिक्कत ये ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में है क्या भाई जो हमें इतना ज्यादा दिक्कत होती है? कुछ दिक्कत नहीं होगी, मेरे से पढ़ो, गारंटी है भाई। ट्रायंगल तुम्हारे दिमाग में होगा। आप सर ट्रायंगल का चैप्टर का नाम है तो क्यों ना सर हम इसे ट्रायंगल से ही शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये वीडियो किस किस भाई देखो, ये वीडियो उन सही बच्चों के लिए जिनको ट्रायंगल से लगता है डर। अब वो चाहे 9वीं में हो चाहे 10वीं में हो, भाई मेनली तो 10वीं के लिए बना रहा हूँ। आप ट्रायंगल से डर लगता है थोड़ा बहुत, देखो डर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई, ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज यानी सर तीन भुजा, यानी तीन भुजा वाला कोई भी बंद फिगर। सर भुजा क्या होता है सर? साइड। देखो ट्राइएंगल यानी कि सर तीन साइड से कोई भी क्लोज फिगर। मतलब देखो ऐसा, देखो ट्राई एंगल। अब इस एंगल को हटा दो, एंगल को हटा दो, सही। तीन, तीन यानी कि सर ट्राई, ट्राई मतलब कि तीन। अब तीन से कुछ भी सर, कोई भी साइड, कोई भी एंगल जो कि क्लोज्ड फिगर में हो, क्लोज्ड आकृति में हो, उसी ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि देखो भाई, ये एक साइड है, ठीक है, ये भी एक साइड है, ओके, ये भी एक साइड है। अब मैंने इसका तीन भुजा तो बना दिया, इसको क्लोज भी कर दिया, तो सर क्या ये ट्रायंगल? हाँ भाई ट्रायंगल है। और बता दो क्या, तू क्या बोल रहा था? ट्रायंगल तो समझ में नहीं आता? ये ट्रायंगल है, समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म, नया शुरुआत है। कैसा ट्रायंगल? ट्रायंगल मतलब कि सर तीन भुजा वाला बंद फिगर, तीन भुजा वाला बंद आकृति, तीन भुजा वाला कुछ भी दिख जाए ट्रायंगल है। सर तीन भुजा वाला अगर ये दिख गया तो तीन भुजा वाला, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, हाँ ये भी ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल आगे पढ़ेंगे ना, चिंता मत करो। सर तीन भुजा मतलब कि एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, एक भुजा, भाई ये भी ट्रायंगल है। तेरे को तीन साइड लेनी है और तीनों साइड को जोड़ दे। सर मैंने एक साइड ऐसे लिया, एक साइड ऐसे लिया, एक साइड, भाई ये भी तो ट्रायंगल ही है, सही से जोड़ दे। अच्छा, तो ये एक ट्रायंगल ले लिया, एक साइड ले लिया ले, और एक साइड ये ले लिया। अब एक साइड मैंने ये ले लिया। अब बताओ सर इसको कैसे जोड़ेगा? सर तीन साइड ले लिया, भाई तीन साइड लेना है लेकिन इसको सबको जोड़कर एक बंद आकृति बनानी है। अगर मैं इन तीनों साइड को जोड़ दूं, ले भाई मैंने इसे यहां से जोड़ दिया, मैंने इसे यहां से जोड़ दिया और इसे यहां से जोड़ दिया। अभी तीन साइड रह कहां गया? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। ये तो चार साइड होगा, चार साइड वाला सर ट्रायंगल नहीं हुआ, नहीं हुआ। और बता, नहीं हुआ। तीन साइड वाला, एक ये, एक ये और एक ये ट्रायंगल है। मतलब कि सर कोई भी तीन साइड लो, मतलब कि तीन लाइन लो, तीनों लाइन को मिला दो, एक आकृति जो बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइएंगल कहते हैं। अब सर देखो ट्राइंगल को ना बहुत तरीके से बांट सकते हैं, जैसे हमारी पहली क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। आप मैं इसको मिटा दूं? हम मिटा दो। तो ट्राइंगल का मतलब समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आ गया। ओके सर, ठीक है सर। ट्राइंगल तो सर बहुत आसान लगा हमें। अब सर आप ना कुछ दूसरी चीज पढ़ाओ। दूसरी चीज मतलब कि भाई ट्राइंगल के सब प्रकार बता दो ना। ट्राइंगल तो क्या होता है हम बता देंगे, लेकिन अगर किसी ने ये पूछ लिया तो ट्राइंगल के प्रकार है ना, ट्राइंगल के प्रकार, यानी सर टाइप्स। मतलब कि सर टाइप्स मतलब अरे यार, जैसे कि जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, तो भी तो दो तीन तरह के होते ही है ना। तरह यानी कि प्रकार के। जैसे कि एक होता है बहुत अच्छा बच्चा होता है, एक बहुत गंदा बच्चा होता है, एक बहुत बुरा बच्चा होता है। तो ये तीन बच्चे होते हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो एक थोड़ा सा क्या है तो अलोन टाइप, मतलब जो सो ठीक। जैसे इंसान है, देखो यार हम लोग हैं, तुम लोग हो, हम लोग हैं। अब तुम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, एक सिंगल होगा, एक तो रिलेशनशिप में होगा, एक जो होगा प्योर। नल्ला और सिंगल तो दोनों एक ही होता है, तो मतलब लड़के भी तो दो प्रकार के हुए ना। तो सेम से ट्रायंगल भी दो प्रकार का होगा। मतलब कि सर इस दुनिया में जो भी चीज होगी सर उसका कुछ ना कुछ प्रकार होगा, हाँ भाई होगा। अब सर क्या ट्रायंगल का भी प्रकार होगा? हाँ भाई ट्रायंगल का भी प्रकार होगा। सर ट्रायंगल का कौन सा प्रकार होगा? भाई देखो ट्रायंगल का जो प्रकार होता है ना, पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं सर समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। यानी सर समबाहु मतलब कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ भाई। तूने क्या किया? तीन साइड लिया, अब तीन साइड को तूने जोड़ दिया, ठीक है, ये ले। ठीक है, हाँ सर। अब इस तीनों साइड को तूने जब जोड़ा ना, तो तूने देखा कि भाई मैंने यहां से स्केल रखा यहां तक, मैंने देखा कि भाई ये भी 3 सेंटीमीटर की हो रही है, यहां से यहां तक है ये भी 3 सेंटीमीटर की हो रही है, और भाई यहां से यहां का ये भी 3 सेंटीमीटर की है। मतलब कि सर जिसके तीनों ही भुजाओं, जिसके तीनों ही भुजावत का कहे तो माप
या फिर कह लो कि सर जिसकी दूरी, या फिर कह लो सर जिसकी लंबाई सेम हो, उसे अगर तीनों भुजा सेम है तो उसे सर समबाहु त्रिभुज कहेंगे। बस सिंपल इज दैट, यही है पहला प्रकार। मतलब कि सर तुमने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, अगर उसकी दो भुजा बराबर है, सॉरी तीनों भुजा बराबर है ना, तो उसे कौन से ट्रायंगल कहेंगे सर? उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन से सर? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश वालों के लिए। अब हिंदी वाले देख लो सर, दूसरा हमारा सर होता है उसे कहते हैं समद्विबाहु, यानी कि सर त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। होता क्या है, अब भाई तुमने एक त्रिभुज बनाया कुछ ऐसा, अब त्रिभुज बना ले, अब तुमने देखा सर ये तो 3 सेंटीमीटर रहा, ये भी 3 सेंटीमीटर रहा, लेकिन सर गलती से इस बार भाई ये 5 आ गया, तो भाई इसमें क्या दिक्कत हो गई? होता है दो साइड इक्वल हो गए, तीसरा साइड मान लो सर उसकी लेंथ ही हमने बढ़ा दी, अगर दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड इक्वल नहीं है, तो उस तरह की जो ट्रायंगल होगा उसको क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि सर दो साइड बराबर है, एक साइड इक्वल नहीं, बस। अब सर तीसरा प्रकार देखो सर, तीसरा प्रकार यानी कि सर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब कि सर, भाई मैं सर इतना नल्ला इंसान हूं, मैंने क्या किया, 3 साइड ले लिया और तीनों साइड को मैंने बड़ा बना दिया, एक साइड को छोटा बनाया और मैंने एक साइड को ऐसे बड़ा बना दिया। अब तीनों साइड में सर देखो मुझे ये तो ट्रायंगल तो है ए बी सी, अब सर ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब सर अब ऐसे कोई भी साइड इक्वल ही नहीं है, तो सर इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहेंगे? भाई इस तरह की ट्रायंगल जो है ना उसे कहेंगे विषमबाहु, यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओके हाँ सर, बस ये होता है। अब बताओ लग रहा है ट्रायंगल सर? अब तो थोड़ा कम लग रहा है। बाकी हमारे नाइन्थ में ना सर बैंड बज गई थी, ट्रायंगल कुछ समझ में नहीं आया था, अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, आपकी तारीफ करे तो, है ना? हाँ। अब भाई देखो, दो चीजें मैंने बताया, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के प्रकार बताया। अब मैं ना भाई ये तो मैंने भुजा के आधार पर बताया, लेकिन अब मैंने चीज बताया था ना, देखो अब ये चीजें कोण भी तो है ना, ये कोण ये कोण ये कोण, वही हो सकता है किसी में ना ये कोण बड़ा बन जाएगा, ये हो सकता है किसी कोण में छोटा बन जाएगा, और उसके बेसिस पे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार देख लो सर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है सर, बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड। तो भाई उस समय क्या करना है ये बताओ सर, उसे ही पढ़ना। आगे देखो सर ये जो था ना, ये भुजा के आधार पर था, भुजा 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 यानी कि साइड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, समझे? हाँ समझे। अब सही से मिटो दो, मिटो देते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मिटो दूंगा पूरा, लो मिटो दिया पूरा क्लीन बोर्ड। ओके सर, हाँ सर। अब क्या कराने वाला हो सर, अब ये बताओ, तो ढीला हो गया नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं ना आपको सर एंगल यानी कि सर कोण क्या था, कोण क्या होता है भाई? कोण कुछ नहीं होता, दो लाइन खींच दिया, दो लाइन खींच दे, इनके बीच में जो भी ये चीज बनेगी ना उसे कोण कहते हैं। दो लाइन खींच दिया, अब यहाँ से एक लाइन खींची कोण, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, एक लाइन यहाँ से खींच दिया कोण, फिर एक लाइन यहाँ से तूने खींच दिया, एक लाइन यहाँ से खींच दिया कोण, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, एक लाइन यहाँ से खींच दिया। अभी जितने भी सर ये एंगल है, यानी कि सर एंगल कितने प्रकार के होते हैं, अभी ये पढ़ना। एंगल के आधार पर कितने होते हैं ये पढ़ना। जैसे सर भुजा के आधार पर 3 होते हैं, वैसे कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। अरे वाह, तो बहुत आसान लग रही है सर। हाँ आसान है भाई, मैं बता रखा है यार। हाँ मिटो तो सर। अब देखो यार, हमें त्रिभुज के प्रकार पढ़ना, कोण के आधार पर हेडिंग ले लो, त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर, यानी सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके ओके आ जाओ देखो, मान लो कि सर किसी इंसान ने ना एक ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है, जहां का सर, और किसी इंसान ने सर ये ट्रायंगल बनाया, या फिर ऐसे सोच देखो, ऐसे रख लो, ठीक है, ठीक है। अब भाई इसने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, इसका इसने एंगल दिया 80 डिग्री है, इसका एंगल दिया सर, इसने दे दिया मान लो 60 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री, इसका दे दिया 60 डिग्री। अब मैं इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ जितने भी एंगल है ना सर, वो मेरे 90 से कम आ रहा है। अगर 90 से कम आ रहा है ना, तो उस ट्रायंगल को कहेंगे न्यून कोण, यानी कि सर अक्यूट एंगल, न्यून कोण, यानी कि सर अक्यूट एंगल। मतलब कि सर देखो, अगर कभी भी आप ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होंगे ना, ये 80 डिग्री का आ रहा है, ये 40 डिग्री का है, या 60 डिग्री का, अगर ऐसे आ रहा है और 90 से कम है, तो उसे क्या कहेंगे सर? अक्यूट एंगल। ओके, यानी कि सर न्यून कोण। समझ आ गया। दूसरा ट्रायंगल, अब एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, अब उसको क्या कहेंगे भाई? उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, और ये हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो किसी ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसे कहते हैं समकोण,
समकोण यानी कि सर राइट एंगल ट्रायंगल, और इस भाई इसी ट्रायंगल कह लो, ठीक है। ओके सर, अब इसमें सर ना हमें हमारे एक कह लो तो बाबा या फिर कह लो सर, उन्होंने सर एक थ्योरम दिया था। अब उस थ्योरम को सर हमने यूज किया था सर, याद किया था, भूल गए। और सर उसका यूज जो है ना सर, हमारा कहे तो सर 7वां चैप्टर में होने वाला, और 8वां चैप्टर तो भर के, और 9वां चैप्टर सर इसके बिना है नहीं, 8वां चैप्टर इसके बिना नहीं है। यानी सर भाई ये थ्योरम अगर नहीं सीखा तो सर 8वां चैप्टर भी गया, 9वां चैप्टर भी गया, 7वां चैप्टर आधा गया पूरा। तो सर उस थ्योरम को पहले सिखाओ हमें। तो भाई देखो, हमारे पाइथागोरस सर ने कहा था कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो होगा ना इसके बराबर वाला, ये ए सी, इसका स्क्वायर जो होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम इक्वल होगा। यानी सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। भाई सर हमारे पाइथागोरस सर ने कहा था, पाइथागोरस सर ने ये कहा था कि भाई जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उस साइड का स्क्वायर करोगे तो जो दो साइड आएगी ना, सॉरी, उस साइड का स्क्वायर करोगे वो जो होगी दो साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होगी। मतलब कि तो कुछ क्लास में ऐसा होता है कि जो एक बंदा होता है ना वो दो बंदों पे भारी पड़ जाता है ना। भाई दो बंदे होते हैं, अब होता क्या है कि भाई मान लो ऐसा एक लड़ाई हुई, ठीक है, वहां पे दो बंदे गए, तो दो बंदे जो है ना तीसरे बंदे को अच्छे से पीट रहे, अब फिर भी लड़ाई नहीं चलती, ठीक है, मान लो 50% से लड़ गई, एंड वहीं पे उन दो बंदे को हटा तो एक बंदा गया, उसने उस बंदे को पीट दिया। अब पहले जहां पे दो बंदे पीट रहे थे वहां पे एक बंदे पीट गया, यानी कि सर जो एक बंदा है ना वो दो बंदों पे भारी पड़ रहा है, समझ लो यार, ठीक है। मतलब ऐसा देखो समझना कि भाई देखो इसका स्क्वायर करोगे ये एक्स है और ये वाई और ये जेड है, तो भाई इसका स्क्वायर करोगे एक्स का स्क्वायर तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल आएगा। हमेशा एक चीज याद रखो, पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ पे फंसते, पेपर में सर क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या कभी भी हाइपोटेन्यूज, हाँ हाँ, इसको सर हाइपोटेन्यूज कौन कहते हैं, और इसमें सर एक लंब हो गया और एक हो गया सर आधार। आप पेपर में क्वेश्चन पता है क्या आएगा, क्या आएगा सर, कहेगा कि बताओ क्या कोण जो हाइपोटेन्यूज होता है क्या वो कभी भी दो एंगल के सम के से छोटा हो सकता है, नहीं होगा। जो हाइपोटेन्यूज होगा ना सर इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, ये कभी भी सर इससे छोटा नहीं होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने, पेपर में आता है पॉइंट, इसे मतलब कंफ्यूजन होती है सर, आपने सिखा दिया बहुत अच्छी बात है। आप सर देखो ये दूसरा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार सर यहाँ पे लिख दो। तीसरा प्रकार सर मान लो किसी बच्चे ने गलती कर दी, उसे जो ट्रायंगल है कुछ उसने ऐसा बनाया, ऐसा, कैसा सर, उसे मान लो कुछ ऐसा बनाया, ऐसा 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 ऐसा। अब यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बना भाई, तीन साइड इसमें भी है, एक साइड दो साइड तीन साइड। अब ये जो एंगल है ना सर ये 90 डिग्री से बड़ा है। ओके सर, समझ गया आदमी चला कि पहले आपने 90 से कम बनाया, बड़ा फिर 90 के बराबर बनाया, अब आपने 90 से बड़ा बना दिया। अब ये जो एंगल है मान लो सर ना 120 डिग्री है, या फिर 110 डिग्री है, या फिर सर 91 डिग्री है, या फिर 100 डिग्री है। अब ये बड़ा है, अब इस तरीके के जो ट्रायंगल होते हैं सर उसको क्या कहते हैं भाई, उस तरह की जो ट्रायंगल होता है ना उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, है सर, ऑब्ट्यूज एंगल यार, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बताओ कुछ दिक्कत, तो बहुत आसान है, हमें सारी चीजें समझ में आ गई। ऑब्ट्यूज, हाँ ऑब्ट्यूज, ठीक है। ओके सर, अधिक कोण कहते हैं। अब सर इसके बाद का टॉपिक बताओ क्या सर, हाँ इसके बाद में आपको जो एक टॉपिक है जिसको आपकी एक्सरसाइज जो है ना सर वो हमारी 6.1 में बहुत ज्यादा यूज होगा, मैं वो कराता हूँ, देन उसके बाद में ये एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ भाई रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ सर रिकॉर्डिंग तो हो रही है, 14 मिनट हो गया। अच्छा ये बताओ भाई अभी तक मैंने जो समझाया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और फिल्टर बताओ ये मतलब इसे रखने के बाद ना मेरी आंखें लग रहा है वो ऐसे निकल जाएगी। हाँ। हम्म, बताओ अभी तक मैंने जितना समझ आया वो समझ में आया, सर सच कहूं ना थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। भाई चालू है या नहीं है, अरे हाँ चालू है यार, मैंने लिटरली बताओ कम से कम मेरी ऐसी 5-6 वीडियोस हो गई जैसे माइक चलते चलते बंद हो गया, और मैंने ऐसे अच्छी अच्छी बातें करी थी, फिर यार एक बार जब माइक चलते चलते माइक बंद हो गया और पता भी नहीं चले आधी घंटी वीडियो रिकॉर्ड फिर दोबारा रिकॉर्ड करना, तुम्हें पता है ना एक ही काम को दोबारा करने में, तो समझ रहे हो ना। तो किसी वीडियो में अगर मेरी एनर्जी कभी डाउन लगती है या फिर लगता है मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
तो लगना कि भाई मैं दूसरी बार ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। आप इसको पहन लो, हाँ पहन लिए। अब सर क्या करना है भाई, अब मैं तू दूसरा करना है भाई, ट्रायंगल तो हो गया खत्म, खत्म, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। देखो वैसे मिटा दो, हाँ मिटा दो। अब सर जो दूसरी चीज है ना, वो सर कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। अब सर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगी, पहले तो ये बताओ। देखो यार, देखो मान लो मैंने एक सर्कल बनाया। अब ये सर्कल होता है, आपको पता है। अब सर्कल में दो चीजें होती है भाई, एक होती है उसकी सर्कमफ्रेंस, एक होता है सर उसका रेडियस। और तो कुछ नहीं होता भाई, मैं इसको निकाल दूंगा, मेरी आंखें बहुत दर्द करती है। ठीक है देखो, तो ये हो गया पॉइंट। अब इससे लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना सर, उसको हम कहते हैं रेडियस। अब मान लो सर मैंने इसकी जो रेडियस थी ना, वो मैंने 6 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है। एंड ये जो होती है, मान लो ना सर ये ए है, तो ये डी है। अब जो एडी की डिस्टेंस है ना सर, वो 6 सेंटीमीटर है। यानी सर एडी जो है वो रेडियस है। अगर मैं एडी का आधा कर दूं, सॉरी एडी को 2 से गुना कर दूं, यानी सर 6 into 2 कर दूं, तो मेरा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर है ना सर, उसको हम लोग कहते हैं व्यास, यानी सर डायमीटर। तो सर ये कितना देगा, ये देगा डायमीटर। अब ये समझा क्यों रहे यार, हमें तो समझ में ये नहीं आया। देखो मैंने क्या, मैंने कहा कि भाई देखो इतने डिस्टेंस को एडी है, था इसको दुगना कर दो, यार इसको सर इसको यहाँ पे कर दो, दुगना हो गया। आप पूरा ये व्यास रहेगा। अब इसका सर नाम कुछ दे दो ना, इसे दे दो पूरा बी दे दो। तो ये जो बी डी है ना सर, वो पूरा एक जो व्यास का कार्य करेगा, व्यास की सर रेडियस, और ये सॉरी बे डायमीटर, और डायमीटर हो गया सर 12 सेंटीमीटर, बस ये 6 और ये 12। अब मैं समझा क्यों रहा हूँ, देखो ये समझाने का तरीका मेरा ये है कि मैं तो इसके बारे में समझाने वाला हूँ, वो से समझना है आपको। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने ना इस बी को मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब मैंने सेम चीज किया, मैंने फिर से एक ट्रायंगल लिया एंड उसको ऐसे मिला दिया, ठीक है ओके। अब मैंने सेम चीज किया, ये ए और ये डी है, ये भी 6 सेंटीमीटर, फिर से इसका रेडियस सेम कर दिया। मैंने दो ट्रायंगल तो लिया, सॉरी ट्रायंगल सर्कल, दो सर्कल लिया, एंड दोनों सर्कल में मैंने क्या कर दिया सर, इसका रेडियस सेम कर दिया। अब आप एक काम करो, कंपास निकाल लो। कंपास में ना सर एक बार रेडियस 6 सेंटीमीटर रख कर देखो, फिर दूसरे बार भी 6 सेंटीमीटर कर देखो। आप पाओगे कि जो आपका जो आकृति बनेगा, जो सर्कल बनेगा ना, उन दोनों की शेप यानी सर आकार, ओके ओके आकार, और दूसरा साइज, यानी कि सर साइज को हिंदी में ऐसे कहते क्या है, साइज को तो मुझे भी नहीं पता, एक तो शेप होता है और एक होती है साइज। शेप मतलब कि आकार, और साइज मतलब कि भाई साइज समझ लो यार हिंदी वाला, ठीक है साइज। इनके शेप और साइज दोनों सेम ही है भाई, ये भी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी भी 6 सेंटीमीटर रेडियस है। मतलब कि सर कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूँ भाई देखो, कभी भी अगर दो फिगर है जिनकी आकार यानी कि सर शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, तो उस तरीके की जो भी आकृति बनेगी, जो भी फिगर बनेगा, उसको कहेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब किसे, सर्वांसम। पढ़ा था नॉलेज में, भूल गए थे, अभी याद नहीं आता, मैं बता दिया, अच्छा किया। अब उसके बाद क्या था सर, उसके बाद ये था, मैंने ये तो बता दिया सर, ये सर्वांसम होगा, होगा नहीं होगा, डेफिनेटली। अब सर सर्वांसम को सर कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सर देखो, आप कहना ये चाहते हो कि भाई देखो, अभी यहाँ पे सर आपने एक स्क्वायर लिया, वर्ग लिया, वर्ग, वर्ग के सर ये भी 4 सेंटीमीटर होती है, ये भी 4 सेंटीमीटर होती है, ये भी 4 सेंटीमीटर होती है, ये भी 4 सेंटीमीटर। सर आपने मीटर में से इतना बड़ा वर्ग बहुत बड़ा होगा, अज्यूम मैथ है भाई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया सर, एक और ले लिया, लो भाई सर, लो भाई साहब। अब भाई देखने से तो लग नहीं रहा होगा, देखने से तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मान दो, मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। दोनों में देखोगे तो भाई इनकी साइड जो है वो इक्वल है, तो क्या सर ये सर्वांसम होगा, हाँ भाई होगा। अगर इनकी साइड लेंथ इक्वल आ रही है, डेट मीन्स कि सर ये सभी कैसा सर्वांसम, यानी सर कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा बहुत समझ में। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो सर, मैंने एक ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल ये लिया,
एक ट्रायंगल ये लिया। अब भाई देखो, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दोनों की से तो साइड सेम ही करते भाई, अगर साइड सेम कर दें तो ये तो गोलगरेट है। इतना आसान? हाँ सर बहुत आसान है। हमें लगता है टफ है क्योंकि बना दिया गया टफ। इतनी आसान चीज कोई नहीं पढ़ा जितना आप पढ़ा रहे हो। तो भाई देखो कॉन्ग्रुएंट समझ में आया, सर्वांसम क्या होता है। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा 6.1 पूरा इस पर ही चालू है, बेस्ड है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ तुम डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या कहता है, सर्वांसम क्या होती है। सर्वांसम आकृति वह सभी आकृति है जिनकी शेप, मतलब कि सर सब आकार गोला है, लड्डू है, या फिर सर्कल है, कुछ भी जैसा आकार, और साइज में कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर दोनों बराबर है ना उससे सर्वासन करेंगे। सर इसके बाद में दूसरा आता था ना, एक फिगर था जिसे हम लोग कहते हैं समरूप। समरूप क्या होता है देखते। अब मैंने क्या किया, सर मैं इसको मिटा दिया, मिटा दो पूरा यार। आपसे देखो, दूसरा चीज होता है ना, वो होता है समरूप। समरूप क्या होता है सर, सम प्लस रूप समरूप, ये होता है समरूप। समरूप यानी सर सिमिलर फिगर। अब सर सिमिलर फिगर क्या है ये तो बता दो। देखो सिमिलर फिगर क्या होता है, जैसे मान लो सर मैंने ना एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है यहाँ पे, हाँ? अच्छा ये तो 7 रुपए का दो, एक ट्रायंगल बनाया, ये 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस में रखती है, ये ए है ये बी। फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया कुछ ऐसा, अब जो इसकी रेडियस है ना सर, वो मैंने रख दिया 12 सेंटीमीटर। अब समझ रहे हो सर, हम एक चीज तो समझ रहे हैं, ये जो आपने बनाया ना सर, इसका शेप तो सेम है, मतलब कि सर दोनों तो भाई ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन यह एक ऐसा सर्कल है जिसका क्या सर, जिसका साइज अलग है। ओके, मतलब इसे देखो क्या देखो, मतलब ये देखो ऐसा है कि ना, क्या है मतलब कि दो चीजें जिनके शेप सेम है, मतलब सेम, मतलब कि आकार कैसा है, गोला है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, कैसा है, भले उनकी हाइट कुछ भी हो भाई, छोटा हो बड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल, एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल मैंने ये बनाया, क्या इनकी दोनों की शेप तुम्हें सेम दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल तुम्हें ये बना दिया, क्या सर इन दोनों की शेप दिखाई दे रही है? सर शेप सही है लेकिन साइज इनका अलग अलग है। अगर भाई ऐसा कहीं पर दिख जाए तो आपको पता है क्या टिक करना है? हाँ सर, हमें टिक करना है कि सर ये समरूप है, बस काम खत्म, बेटा इसे। ओके सर। अब भाई देखो, मुझे जो पढ़ाना था ना वो मैंने पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर में मैं ना ये शुरू करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 6.1। आज इसे हम लोग खत्म कर देंगे, और जो भी मेरा लास्ट की जो पाई थी ना उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, ओके सर। तो पहले बार देख दो रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और भाई अभी 23 मिनट हुआ है, तो कोई नहीं यार, 30 मिनट में इसे लोग खत्म कर देंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर, अब मैं क्वेश्चन हम पढ़ता हूँ एंड फिगर बनाता हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे रहिए, पीछे पीछे मतलब ये। पहले तो आप लोग पहले बुक निकाल लो यार, पता चले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हो यार। इसे मैं कैसे रखता हूँ सर, ये बताओ, ये चश्मा आपने खरीदा कहाँ? ये ऐसी लोकल चश्मा में लग रहा है भाई, ये तो लोकल। ओके सर, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी फीलिंग को नहीं करेंगे, आप अच्छे लग रहे हो, चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखो क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या, अगर प्रश्नावली 6.1 में निकालू तो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा, कोष्टकों में दिए गए शब्द को सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरे। पहला सवाल है कि सभी जो वृत्त होते हैं, सभी वृत्त यानी कि सभी सर्कल, जितने भी सभी सर्कल होते हैं, सभी वृत्त यानी कि जितने भी सर्कल होते हैं। अब सर सवाल में तो भाई ये नहीं कह रखा कि सर सर्कल बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? अब भाई देखो, अगर सर्कल जो है ऐसा है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो भाई कहेंगे कि भाई ये तो भाई सर्वांसम है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें क्या है कि सभी सर्कल, तो भाई एक सर्कल ऐसा भी बन सकता है, एक सर्कल ऐसा भी बन सकता है, एक सर्कल ऐसा भी बन सकता है, तो ये सारे सर्कल जो क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के समरूप होते हैं, बता दिया था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भाई वर्ग के बारे में कह रखा, सभी वर्ग। अब सर एक वर्ग ये होता है, एक वर्ग ये होता है, और एक वर्ग ये होता है। अब ये सारे जो वर्ग होते हैं आपको पता है सर, बताया था ना अभी। ओके,
भाई सभी कह रहेगा भाई, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, हमें क्या मतलब, सवाल में कुछ कह ही नहीं रखा, शीशो सर सभी वर्ग करेगा, तो सभी वर्ग छोटे भी होते, बड़े भी होते और बहुत बड़े भी होते। तो सर आपने बताया था अगर आकार सेम है तो उसको क्या कहेंगे सर, उसे समरूप कहेंगे, बस सिमिलर फिगर। बेटा दो सर, बेटा दो सर, दूसरे दो क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ो। ये देखो कुछ जाता है, कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब भाई दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी त्रिभुज होते हैं, कई से कह रखा है समरूप होते हैं। अब समरूप मतलब कि सर, समरूप इन द सेंस की देखो, समरूप कह रखा है ना, मतलब सर देखो, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एंड एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अब भाई त्रिभुज, अब सवाल में कहता है क्या, कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब या तो समद्विबाहु हो या फिर समबाहु है। अब समद्विबाहु समझ रहे हो, या समद्विबाहु और समबाहु में एक फर्क होता है। मैंने समबाहु मैंने जब बताया था, तो समबाहु मैंने बताया था इसके तीनों ही भुजा बराबर हो। अगर मैंने ये भुजा बराबर कर दिया, मान लो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो दूसरा ही बनाऊंगा 2 सेंटीमीटर का ही होगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 मीटर। अब भाई जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, अगर उनकी भुजा ही सेम हो गई, तो भाई उनका शेप तो सेम ही बनेगा ना, उनका कहते हो आकार साइज भी तो सेम बनेगा। तो सर साइज भी सेम और आकार भी सेम होगा सर, तो वो क्या होगा, सर्वांशम हो जाएगा। बट नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है सर, सभी त्रिभुज जो थे समरूप होता है। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, अगर तुमने क्या किया, दो साइड इक्वल कर दी, दो ये कर दिया, दो ये कर दिया, तीन ये कर दी। अब तुम ऐसे देखो, ऐसे कर दिया, अब दो ये कर दिया, दो ये कर दिया, तीन ये कर दिया। अब इनके साइड इक्वल नहीं है, और इनके साइड इक्वल नहीं है, यानी कि सर जो समद्विबाहु जिनके दो साइड इक्वल होती है ना, उसको कहते हैं सर समरूप होते हैं। ओके सर, बता दो, ऐसे सवाल आते हैं, वो बहुत आसान आसान सवाल होते हैं यार, ठीक है। और ये भाई ये सवाल ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आशा करता हूँ भाई त्रिभुज से थोड़ा डर खत्म हो गया होगा, ठीक, खत्म तो नहीं होगा लेकिन हाँ। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजा, यदि संगत कोण बराबर हो और भुजा संगत, अच्छा क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, ये कहता है कि भुजाओं के समान संख्या बनाने वाले बहुभुज। भाई इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो, ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं हूँ सर, आपको नहीं आता क्या, नहीं आई मैंने इसके पॉलीगन के बारे में को पढ़ाया नहीं पढ़ाया सर, तो मैं कैसे करा सकता हूँ क्वेश्चन को, मैं कल पढ़ाऊंगा कराऊंगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन स्किप करो। आप सर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आप सर देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित युगों में से दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला जो कह रखा है समरूप आकृति है, एंड दूसरा कह रखा है कि ऐसे करती है जो समरूप ना हो। ओके, अब देखो यार, सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित युग में दो दो उदाहरण देना, पहले से समरूप हो एंड दूसरे में समरूप ना हो। ओके ओके ओके, समरूप के लिए सर कंडीशन आपने बताया था सर, सेम होना चाहिए। अब देखो यार, पहले में क्या रखा है कि समरूप हो, तो समरूप हो यानी कि सर आप कह सकते हो ना, दो उदाहरण देना ना, तो एक तो यार ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल मान लो ले लो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, लेकिन दूसरा ट्रायंगल ले लो सर, ये दो ये दो ये दो, तो क्या है सर इनकी साइज सेम नहीं है, बट सॉरी शेप तो सेम है, अगर शेप सेम है तो दैट मींस ये कौन सा वो समरूप हो, बस काम खत्म भाई। दूसरा दूसरे में सर आप ये देख सकते हो कि ना, एक स्क्वायर ले लो, एक इसका ये वन 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 वन, दूसरा भाई टू 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 टू, समरूप है भाई, साइज सेम नहीं है बट इनका शेप तो सेम है ना। ओके सर, ऐसे करना है सवाल क्या है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या रखा है, कह रखा है भाई समरूप है तो बता दिया, अब बता दो कि जो समरूप नहीं है। अब यार समरूप नहीं है दैट मींस कि सर उनका शेप अलग अलग कर दो ना, जैसे कि सर आप ले लो एक सर्कल ले लो और एक ट्रायंगल ले लो, क्या ये सर समरूप है, नहीं है यार, ना ही तो इनका साइज सेम है, ना ही तो इनका शेप है, बस। दूसरे में ले लो सर, एक मैं ले लो तुम ना स्क्वायर ले लो और एक में रेक्टेंगल ले लो, अब भाई ये तो कहीं से है ही नहीं, भाई ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से सवाल को आपको अप्रोच करना है पेपर में। आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरा डिस्कस करोगे, तो कह रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से कोई समरूप है या नहीं है। ओके, अब यार देखो हमें फिगर दे रखा है, फिगर में कह रखा है कि बताओ ये जो चतुर्भुज है ये समरूप है या नहीं। अब चतुर्भुज इन लोगों ने ऐसा बना रखा है, इसे मतलब हमें देखो वन 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 वन, ये साइड साइड जो वन वन है। दूसरे फिगर में देखोगे तो भाई इसकी सॉरी 1.55 है ना, हाँ। दूसरा देखोगे सर कुछ ऐसा है, दूसरे में क्या करेगा सर, दूसरे में क्या रहेगा तीन 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 तीन,
अब भाई इसमें जो फिगर में देख रहे हो तो भाई इनका शेप तो सेम है। सॉरी, अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, एक चतुर्भुज है और ये भाई एक स्क्वायर है यार। मैं कैसे भूल गया, देखो स्क्वायर है, फिगर से दिख रहा है। अब बताओ क्या ये समरूप है? हम भाई मैं क्या बताऊं सवाल को, क्या तुम लोग खुद से नहीं कर सकते? हाँ सर हम कर सकते। आप क्यों कराओगे, हम खुद करेंगे। सर हम देख के बता सकते हैं समरूप नहीं, खत्म। अब सर क्या करें? 6.1 खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। अब सर इसका लेक्चर नंबर 2 कब आने वाला? भाई कल लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, जाकर वीडियो को डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहां से देख ले। और जो जो मैंने पढ़ा है एक दो बार रिवाइज कर ले, फिर उसमें बहुत मजा आएगा। कल कल से सब पूरा लेवल अप करेंगे, ठीक है? और जो जो पढ़ाई रिवाइज कर लियो बना भूल जाएगा तो, ठीक है? तो हम मिलो नेक्स्ट वीडियो में। हाँ सर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो फिर जय हिंद जय भारत, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है? ओके।